हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 6। तो उसका क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आपके सामने। देखो क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में। एक बीकर दे रखा है जिसमें एक लिक्विड फिलअप है, कॉन्वेक्स सरफेस है उसका, और लिक्विड के जस्ट अबव एक पॉइंट है ए और जस्ट बिलो है पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर पीए और पीबी है, इन दोनों में रिलेशन बताना है, क्या करेक्ट होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, फाइंड आउट। ओके बेटा, आई होप आपने आंसर को मैच करा लिया होगा। देखिए हमेशा याद रखिए, एक टिप्स मैं आपको दे रहा हूं इसके लिए। आप इसको याद कर लेना है आपको कि जिस तरफ से हम सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मान लीजिए इधर ऑब्जर्वर है अंदर की तरफ, तो उसको देखो ये वाला जो सरफेस है वो कॉनकेव नजर आएगा। तो जिस तरफ से देखने पर सरफेस कॉनकेव नजर आता है, उधर की तरफ का प्रेशर वो मोर होता है। ठीक है, दूसरी तरफ के प्रेशर से हमेशा याद रखिए। तो इधर प्रेशर पीबी विल बी ग्रेटर देन होगा पीए से, या फिर कह सकते हैं कि पीए लेस देन होगा पीबी से। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 52। कहते हैं एक्सेस प्रेशर ऑफ वन सोप बबल इज 2/3 टाइम्स द अदर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। फोर ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई करो बेटा। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को मैच करा लिया होगा। चलिए मैच कराते हैं आंसर इसका। सपोज कर लेते हैं कि एक सोप बबल का इनसाइड का प्रेशर P1 है, और ये 2/3 टाइम्स दे रखा है दूसरे बबल के एक्सेस प्रेशर का। तो देखो इसको लिख सकते हैं 40/R1 इक्वल टू 2/3 टाइम्स, ये हो जाएगा 40/R2। 40 कैंसिल आउट, सो R1/R2 विल बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, रेडियस में रिलेशन हमें मिल गया। अब हमें वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है इनका। तो V1/V2, तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई R क्यूब। ये भी बन जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, सो R1/R2 का होल क्यूब आ जाएगा ये। और R1/R2 दिया है 3/2, तो होल क्यूब इसका बनेगा 27:8। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको। सो ऑप्शन विल बी सेकंड करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 53। कहते हैं एन एयर बबल ऑफ रेडियस आर इज फॉर्म एट ए डेप्थ एच इनसाइड ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन टी, फाइंड द टोटल प्रेशर इनसाइड द बबल। पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर मैच करा लिया होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो कहते हैं कि एच डेप्थ सरफेस से नीचे एक बबल फॉर्म होता है, एयर बबल। तो इसके इनसाइड का प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो देखो किसी भी बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है पी इन माइनस पी आउट, वो 2T/R के इक्वल होता है। ठीक है, ड्रॉप का केस हो या एयर बबल का केस हो, उसमें 2T/R। अगर सोप बबल होता तो 4T/R। तो पी इन विल बी इक्वल टू पी आउट प्लस 2T/R। और पी आउट यहां का प्रेशर होगा। तो यहां का प्रेशर कौन सा होगा, एच डेप्थ का प्रेशर। सरफेस का प्रेशर पी नॉट, तो पी नॉट प्लस एच रो जी विल बी इक्वल टू पी आउट और प्लस 2T/R। बस ये आ गया इनसाइड का प्रेशर। मैच करा लीजिए ऑप्शन। तो पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस 2T/R, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया बेटा सबको। ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 54। कहते हैं टू सोप बबल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर कोलेस्ट टू फॉर्म ए सिंगल बबल ऑफ रेडियस
फोर ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करो। हो गया होगा सॉल्व। चलो ऑप्शन मैच कराएं। 54। देखिए जब भी ऐसे दो बबल हो, R1 और R2 रेडियस के, और उनसे मिलकर के एक सिंगल बबल फॉर्म हो रहा हो R रेडियस का, तो इसकी रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ R1² प्लस R2²। ठीक है, याद रखिए इस फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी रेडियस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 8² प्लस 6²। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36। तो आ गया अंडर रूट 100। सो 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 55। Two soap bubbles of radius 6 centimeter and 4 centimeter collapse to form a double bubble. इसमें डबल बबल बन रहा है। Find the radius of its common surface. Four options are given. Find out which will be the correct option. Try करो बेटा। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर मैच करा लिया होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 55। देखिए इस तरीके से अगर हमको दे रखा हो कि एक ए रेडियस का बबल है और दूसरा बी रेडियस का बबल है, और इनको कंबाइन करने पर एक डबल बबल बनता है, तो डबल बबल जो फॉर्म होगा वो कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा बेटा। ये ए रेडियस वाला और ये बी रेडियस वाला। तो इसका जो कॉमन सरफेस होगा ना, ये वाला जो कॉमन सरफेस है, इसका रेडियस पूछ रहे हैं कितना होगा, मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग जो बबल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा आर, ये निकालना है। तो देखिए इसका जो रेडियस होता है आर, उसकी वैल्यू ए बी अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होती है, या फिर कह सकते हो ए बी अपॉन ए माइनस बी के इक्वल होती है। जो रेडियस बड़ा हो उससे नीचे दूसरा रेडियस सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टाइप की कंडीशन के लिए। चलो तो आंसर मैच कराते हैं बेटा इसमें। तो देखो ये आर बन जाएगा ए बी अपॉन ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 4 अपॉन 6 माइनस 4, तो 24 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 56। कहते हैं कैपिलरी ऑफ रेडियस r by 2 rises water of mass m. Find the mass rises in a capillary tube of radius 2r. सॉल्व करिए बेटा। चलिए ऑप्शन मैच कराते हैं। हम्म, देखो कहते हैं कि जब r बाई 2 रेडियस की कैपिलरी होती है, तो इसमें जो वाटर राइज करता है उसका मास m का है। तो देखो m की जो वैल्यू होती है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई r², रेडियस r बाई 2 दे रखी है, और इंटू लेंथ h के इक्वल हो जाएगी, सपोज दैट h हाइट का वाटर इसमें राइज करता है, और इंटू रो। ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाएगा पाई r² बाई 4 h रो। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई 1। फिर उसके बाद जो दूसरी कैपिलरी है, सपोज दैट उसको जब हम डिप करते हैं, जिसकी रेडियस दे रखी है 2r के इक्वल है ना, 2r ही तो है। 2r के इक्वल, तो इसमें कितना मास राइज करेगा वाटर का, ये निकालना है। मान लेते हैं h2 हाइट तक वाटर राइज करता है, इसका मास m डैश है, तो m डैश फाइंड आउट करना है। तो m डैश विल बी इक्वल टू पाई 2r का स्क्वायर और इंटू h2 इंटू रो हो जाएगा। h2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? h1 r1 इज इक्वल टू
H2R2 का यूज करके। ठीक, तो ये H, R1 की वैल्यू R/2, H2, R2 की वैल्यू 2R, R से R कैंसिल, तो H2 विल बी इक्वल टू H/4। पुटअप कर दो यहाँ पर, तो पाई इंटू 4R² इंटू H2 की वैल्यू हो जाएगी H/4 और इंटू रो, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास πr² H रो के इक्वल। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली इक्वेशन से πr² H रो की वैल्यू हम 4m के इक्वल लिख सकते हैं, सो इट विल बिकम 4m। तो आंसर विल बी करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 57। कहते हैं वाटर राइजेस इन ए कैपिलरी 10 सेंटीमीटर हाइट, फाइंड वाटर लेंथ इन ट्यूब व्हेन इट इज टिल्टेड 60 डिग्री विथ वर्टिकल। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने आंसर को मैच करा लिया होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, कहते हैं कि जो ट्यूब है इसमें वाटर राइज करता है H इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसको अब टिल्ट कर दिया थोड़ा सा वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर। तो देखो, वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर जब हम इसको टिल्ट कर देंगे, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि अब भी जो वाटर है वो इसमें वही H हाइट तक ही राइज रहेगा। और अब अगर आपसे ये लेंथ पूछिए कि कितनी लेंथ का वाटर उसके अंदर होगा, तो ध्यान से देखो, ये L का जो cos थीटा कंपोनेंट होगा, L का cos थीटा कंपोनेंट ये बनेगा L cos थीटा। तो ये कंपोनेंट H हाइट के इक्वल हो, तो यहां से L की वैल्यू H अपॉन cos थीटा के इक्वल हो जाएगी। तो H हमको दे रखा है 10, cos थीटा है यहाँ पर cos 60, तो 10 अपॉन cos 60 की वैल्यू 1/2, टू ऊपर जाएगा, सो दिस विल बिकम L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा सबको? नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 58। देखिए, कहते हैं एस एल एस 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 एल आर द थ्री इंटरफेशियल टेंशंस at all three interfaces, liquid air, solid liquid, the angle of contact is obtuse angle if obtuse angle जब बन रहा होगा तो कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेगी? ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप आपने आंसर को मैच करा लिया होगा। देखो, एक डायग्राम इसका बनता है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है डायग्राम, कि जब ऑब्ट्यूस एंगल बनता है ऐसे, तो ये एस एल ए की वैल्यू होती है, ये एंगल थीटा है ना, इस डायरेक्शन में एस 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 ए वर्क करता है, और इस डायरेक्शन में होता है एस एल ए, तो सॉरी एस एस एल। ठीक, और जब एक्यूट एंगल बनता है तो ये एस एल ए की वैल्यू, ये एस एस एल की वैल्यू, और इधर एस एस ए वर्क करता है। ठीक, और यहां पर एस एस ए की वैल्यू एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एस एल के इक्वल होती है। ठीक, तो देखो, ये वाली जब कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में एस एस एल की वैल्यू ग्रेटर देन एस एल ए होती है, क्योंकि यहां पर जो थीटा बन रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल में ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, और इस वाली कंडीशन में एस एस एल की वैल्यू ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन बेटा, है ना, यहां पर लेस होता है।
ये लेस देन एस एल ए के इक्वल हो। ठीक है, तो जब ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो एस एस एल ग्रेटर देन एस एल ए होता है, और जब एक्यूट एंगल होता है तो एस एस एल की वैल्यू लेस देन एस एल ए होती है। तो यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, तो बेटा ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा मिलते हैं अब नेक्स्ट टर्न पर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मेरे पुराने जितने वीडियो है बेटा वो भी जरूर देखते रहिए, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने फ्रेम करके डाले हुए हैं। ठीक है, ओके बेटा।